Assalamualaikum viewers, welcome to my channel मेडिसन वर्ल्ड। आई एम डॉक्टर ऑफ मेडिसन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम कैस्टीन टैबलेट 10 mg के बारे में रिव्यू करेंगे कि कैस्टीन टैबलेट्स को किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है और कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो कैस्टीन टैबलेट के बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं, तो इस वीडियो को गौर से ज़रूर सुनिएगा। और जी हाँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे चैनल पर न्यू है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो व्यूवर्स, कैस्टीन टैबलेट्स में जो एक्टिव कंपोजिशन है वो है इबास्टीन। इबास्टीन एक एंटी हिस्टामिन फॉर्मुलेशन है। एंटी हिस्टामिन का मतलब है कि ये एंटी एलर्जिक है, ये हर तरह की एलर्जी को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। ये बेसिकली एंटी एलर्जी टैबलेट है। ये हर तरह की एलर्जी से रिलीफ देती है, जैसा कि सीजनल एलर्जी, उसके साथ साथ एलर्जिक रिनाइटिस जिसमें रनी नोज़ यानी नाक बहता है, और उसके साथ साथ इचिंग वगैरह का प्रॉब्लम आ जाता है जिसमें ख़ारिश वगैरह होती है आपके जिस्म पे। उसके साथ साथ आपकी आँखों पे स्वेलिंग हो जाती है, नाक का बहना, आँखों में स्वेलिंग हो जाना, आँखों से पानी का बहना, उसके अलावा फ्लू हो जाना, नज़ला ज़ुकाम, खांसी वगैरह या गले की खराश वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी हर तरह की एलर्जी ट्रीट करने के लिए कैस्टीन टैबलेट्स को इस्तेमाल किया जाता है। नेज़ल एलर्जी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जिस्म पर एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश वगैरह होती है, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फेस पर रेडनेस हो जाए उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी एंटी एलर्जिक टैबलेट्स जो होती हैं ना, उनको इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, क्योंकि जो एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स होती हैं उनमें सिडेशन बहुत ज़्यादा होती है। एक अहम बात कैस्टीन टैबलेट से रिलेटेड ये है कि ये नॉन सिडेटिव है, इसमें सिडेशन नहीं होती, इससे इसको यूज़ करने से आपको ज़्यादा नींद नहीं आती। ये अहम बात है कैस्टीन टैबलेट से रिलेटेड कि इससे आपको नींद नहीं आती, जबकि बाकी एंटी एलर्जिक टैबलेट्स इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो व्यूअर्स, ये मैंने आपको उसके बेनिफिट्स बताए कि इसको आप किन कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हर तरह की एलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कौन से लोग जो है ना वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लीवर के पेशेंट्स, जिनको कोई जिगर का मसला है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनको कोई किडनी का मसला है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, और ब्रेस्ट फीडिंग फ़ीमेल्स भी इसको इस्तेमाल ना करें। अगर इसके डोज़ की बात करें तो इसका डोज़ जो है वो आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डेली की एक मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा एलर्जी हो रही है तो आपने इसका ज़्यादा डोज़ नहीं ले लेना, क्योंकि हर चीज़ का ओवर डोज़ आपको पता है कि वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो आपने इसका डोज़ अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही लेना है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिस तरह कि आपको वीकनेस फ़ील हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, मतली वगैरह हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, और चक्कर वगैरह आ सकते हैं। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो व्यूअर्स, कैस्टीन टैबलेट्स की इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे चैनल अभी यूट्यूब पर न्यू है।